दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं इस बात को पहले ही कह रहा था कि ये जो विश्व पूंजीवाद है ये ढहने के कगार पर है। इसको अब कोई भी नहीं बचा सकता। इसकी एक वानगी देखने में आ रही है कि जो समाजवादी उत्पादन है वो पूंजीवादी उत्पादन को बाज़ार से बाहर खदेड़ रहा है। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, ठीक उसी फार्मूले पर आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने का उत्पादन छोटे पैमाने के उत्पादन को बाज़ार से बाहर खदेड़ रहा है। ये जो एंडरसन की रिपोर्ट आई है जिसके कारण खलबली मची हुई है, ये वही है कि झूठ का एक तरह से पर्दाफाश हुआ है। ये जो जनता के पैसे पर राज कर रहे थे, जनता का पैसा ले करके बड़े बड़े धन्ना सेठ बने हुए थे, अब वही झूठ उजागर हो गया। तो झूठ का समय ज़्यादा नहीं होता है, एक बारगी उसे कुछ दिनों के लिए दबाया तो जा सकता है, लेकिन सच की जीत होना ही असंभावी है। सच सच होता है, सच कभी हारा नहीं है, सच हमेशा जीतता ही है। तो ये दिखाई दे रहा है कि अब ये जो पूंजीपति हैं, ये साम्राज्यवादी देश हैं, ये पूंजीवाद को बचा नहीं पाएंगे। यह पूंजीवाद आज नहीं तो कल ढह जाएगा। इसका ढह जाना ही दुनिया के लिए हितकर है, वरना पूंजीवाद की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन चीज़ों ने जनता को इस कदर बेहाल कर दिया है कि जनता भुखमरी के कगार पर आ गई है। देखने में तो लगता है कि लोग सुखी हैं, लेकिन 70% लोग कर्जदार हैं। चाहे वह छोटी छोटी कंपनियां हैं, उनसे कर्जा लिए हैं, बैंकों के कर्जदार हैं, या किसी साहूकार के कर्जदार हैं। तो ये कर्जे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इन कर्ज़ों के कारण आत्महत्याएं भी हो रही हैं। लोग मायूस भरी ज़िंदगी जीते हैं, जिन्हें लड़ना नहीं आता, जो थक हार जाते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं। और शिक्षा का आलम यह है कि शिक्षा भी इस कदर हो गई है कि वो सिर्फ व्यापार बनकर रह गई है। शिक्षा जो पहले कभी देश को आगे बढ़ाने के लिए चलाई जाती थी, आज इस दोहरी शिक्षा नीति के कारण ज़्यादातर बच्चे तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, और जो पढ़ ले रहे हैं उन्हें भी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। 7.5 लाख कारखाने बंद हो गए, तो जो वहाँ से बेरोजगार हुए वे आकर के मज़दूर किसानों पर बोझ बने। यहाँ पर छोटा मोटा काम करते हैं, लेकिन फिर भी ये आलम यह है कि उनके खर्चे नहीं पूरा हो रहे हैं। कारण यह है कि महंगाई बेइंतहासा बढ़ गई है। जहाँ महंगाई
सवा गुनी होनी चाहिए थी, वह महंगाई 200%, कहीं पर 300%, कहीं 400-500% भी महंगाई देखने को मिल रही है। तो किसान की कमर वैसे ही टूट चुकी है। और ख़ास करके यूपी में तो किसान रात दिन इस ठंड में भी उसे दौड़ करके खेतों के पास आना पड़ता है। पशु खेत चर जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी मैंने मार्कंडेय काटजू का एक वीडियो देखा। मार्कंडेय काटजू कह रहे हैं कि भला गाय इंसान की माता कैसे हो सकती है, कोई जानवर किसी इंसान की माँ कैसे हो सकता है। यह केवल राजनीति है। अगर वास्तव में, मैं इस बात को फिर से दोहराना चाह रहा हूँ कि अगर वास्तव में गाय और गोरू से प्रेम है, उनमें श्रद्धा है, तो वह लाइसेंस के दम पर क्यों पशु काटे जा रहे हैं। केंद्र में भी सरकारें हैं इन्हीं की, और राज्य में भी सरकार इन्हीं की है। तो यह लाइसेंस जब्त करके या ख़त्म करके इस पर रोक क्यों नहीं लगा दी जाती है। ये सिर्फ थोथले, या यूँ कह लीजिए कि एक धोखेबाजी है जनता के साथ। और जनता को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि आखिर जनता करे तो क्या करे। इनको उलट करके उनको सत्ता दे, उनको उलट करके उनको सत्ता दे, आखिर में उसका वही हाल रहता है। वो अपने हाल पर रोती है, लेकिन बदल बदल कर सत्ता उन्हीं लुटेरे को हाथों में चली जाती है। आखिर उसके पास कोई विकल्प नहीं रह गया है। या जो आदमी सोचता है कि हमारी जात का विधायक हो गया है, हमारी जात का एमपी हो गया है, सांसद हो गया है, वो हमारा भला करेगा, तो दोस्तों वो भला क्या करेगा, क्योंकि इस देश की व्यवस्था ही ऐसी है। वास्तव में व्यवस्था ही गड़बड़ है। तो उस व्यवस्था के तहत वो आदमी क्या करेगा, उस व्यवस्था में ही उसे जीना पड़ेगा। और इस व्यवस्था के रहते हुए इस देश का भला नहीं हो सकता, यहाँ के मजदूर और किसानों का भला नहीं हो सकता। जो अभी किसान आंदोलन हुआ था, किसान लड़ रहे थे, तो वहाँ ये बातें खुल करके सामने आ रही थी कि यह जो पूंजीवाद है, ये जो पूंजीपति है, इसने देश को बर्बाद करके रख दिया है। इनसे देश संभाला नहीं जा रहा है। ये किस तरह से पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचे, वही सोचते हैं। उसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। अब पूरे देश में इस बात का ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि मोदी ने सिर्फ अडानी को ही आगे बढ़ाने का खेल खेला है। वह सिर्फ अडानी के लिए ही काम कर रहे थे। आखिर अगर अडानी के ही लिए काम कर रहे थे, तो आपने उन्हें दोबारा क्यों सत्ता में ला दिया। कारण साफ है कि उसके पास, जनता के पास विकल्प नहीं है। वह एक बार धोखा खा गई तो सोची इस बार हो सकता है कि ठीक हो जाए, हो सकता है हमारा फ़ायदा हो। लेकिन वास्तव में उसे वही ढाक के तीन पात। पहले से ज़्यादा भुखमरी हो गई, पहले से ज़्यादा बेरोज़गारी हो गई, पहले से ज़्यादा लोग क्या कहते हैं आत्महत्या करने लगे। जो कारखाने चल रहे थे उनसे ज़्यादा और बंद हो गए। वह माल नहीं बिक रहा है। माल बिकेगा तभी कारखाने चलेंगे, और माल बिकने के लिए सस्ता होना ज़रूरी है, और सस्ता होने के लिए बड़े पैमाने का उत्पादन होना ज़रूरी है, जो इस व्यवस्था के रहते हुए संभव नहीं लगता।
जब तक बड़े पैमाने का उत्पादन नहीं होगा तब तक हमारा माल बाज़ार में नहीं बिकेगा और हम यूं ही ठगे जाते रहेंगे। तो हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों।